स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने पासपोर्ट को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। बेसिकली क्या है, हमारे देश में चलता आ रहा है PSP, इसको कहा जाता है पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, और 2.0 जो वर्जन है इसका लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर पासपोर्ट को एक नया रूप मिलेगा। ये आप देख सकते हो, एस जयशंकर मेक्स ह्यूज अनाउंसमेंट ऑन पासपोर्ट सेवा 2.0। तो ये एग्जैक्टली है क्या, और ये पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ, इन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ई पासपोर्ट के बारे में काफी चर्चा हो रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 30 जून तक आपके पास समय है कि हमारे जो 3 लाइव बैचेस हैं उसको कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कुछ भी आप लेना चाहते हो, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इन सभी के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, पर्सनल मेंटर ऑलरेडी अलॉट किया जा चुका है, टेस्ट सीरीज, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो क्या है ना कि 1967 में हमारे देश में पासपोर्ट एक्ट लाया गया था, 24 जून 1967, और इसी की वजह से हर 24 जून को भारत के अंदर पासपोर्ट सेवा दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1967 में इसी डेट को पासपोर्ट सेवा एक्ट आया था। तो इसी के मौके पर एस जयशंकर साहब ने कुछ बोला, कुछ लिखा, और ये कहा कि ये एक ऐसा मौका है जिसकी वजह से हम भारत में जो पासपोर्ट की सेवा है उसको और ज्यादा बेटर करना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं। और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बहुत ही जल्द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0 ये लाया जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा पासपोर्ट है वो और अपग्रेड हो जाएगा, ई पासपोर्ट हो जाएगा जिसमें चिप लगा होगा। ये आप देख सकते हो, जो स्पोक्स पर्सन है MEA के, उन्होंने यहां पर लिखा, ट्वीट किया कि ये मैसेज दिया गया है डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो मैसेज भेजे उन्होंने लिखकर, क्योंकि यहां पर वो यूएस के अंदर से जो पूरा समिट चल रहा था, पीएम मोदी वहां पर गए हुए थे, आपको पता ही होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एस जयशंकर साहब ने इस पूरे लेटर के अंदर लिखा क्या है। देखो क्या है ना कि जो पासपोर्ट की सर्विसेज है हमारे देश के अंदर, देश के बाहर, वो बड़े पैमाने पर लोगों को सर्व करने के लिए दी जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, तो आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए उस देश का। तो यहां पर एस जयशंकर साहब ने यह कहा और निर्देश दिया एक तरह से, भारत के अंदर जो अथॉरिटीज हैं और भारत के बाहर जो अथॉरिटीज हैं, मतलब कि भारत की है एक तरह से, कि वो यहां पर एक प्लेज लें, प्रण लें, ताकि जो पासपोर्ट की जो सर्विसेज लोगों को पहुंचाई जाती है वो सही तरीके से हो, टाइमली मैनर में हो, रिलायबल हो, एक्सेसिबल हो, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैनर में हो। ये उन्होंने आग्रह किया सभी लोगों से, भारत के कर्मचारी से, सरकारी कर्मचारी से, जो भी यहां पर काम करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने प्रॉमिस किया भारत को कि बहुत ही जल्द हम पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2 लेकर आएंगे। इसके अलावा यहां पर उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें पीएम मोदी का जो विजन है ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स का, उसके तहत किया जा रहा है। मतलब आपको पता ही होगा ना, पहले कितनी मुश्किलें आती थी, हर एक चीज में डिजिटल सेवाएं नहीं हुआ करती थी, तो इसकी वजह से लोगों को कई बार सरकार के पास जाना होता था, अथॉरिटीज में जाना होता था, लंबा समय लग जाता था। वो सारी चीजें ऑलमोस्ट अब खत्म हो गई। इनफैक्ट मैं भी बताऊं तो रिसेंटली पासपोर्ट यहाँ पर एक्सपायर हो गया था, तो उसको रिन्यू कराना था। तो बहुत ही इतना सरल तरीका हो गया आज के डेट में तो पासपोर्ट बनाना। और आप देख सकते हो पीएम मोदी का ये जो ईज वाला है ना, उसी का फुल फॉर्म उन्होंने जिक्र किया। ई से उन्होंने कहा कि एनहेंस्ड पासपोर्ट सर्विसेज टू सिटीजन्स, तो सही तरीके से बेटर जो सर्विसेज हैं लोगों को वो दी जाए। ए का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिलीवरी होती है, एआई का यूज करते हुए यहां पर दिया जाए। एस का मतलब हो गया स्मूथर ओवरसीज ट्रैवल, सही तरीके से आसानी से लोग ट्रैवल कर सकें ई पासपोर्ट की मदद से, मतलब पासपोर्ट के अंदर जो चिप लगा होगा आगे आने वाले समय में, वो जो चिप के आसानी से वो ट्रैवल कर सकते हैं भारत के लोग। और ई मतलब हो गया डेटा सिक्योरिटी और ज्यादा एनहेंस की जाए। तो यही होता है ईज, उन्होंने यहां पर लिखा है। आप अपने एग्जाम में भी आंसर राइटिंग में स्पेशली इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि ये पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 लाया जाएगा, लेकिन क्या 1 पहले लाया गया? ऑब्वियस सी बात है, पहले 1 आया है तभी तो 2.0 लाया जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारे देश के अंदर क्या है ना कि जो पासपोर्ट इशू किया जाता है वो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। और हमारे देश में लगभग 36 पासपोर्ट ऑफिसेज हैं और 190 इंडियन मिशन है
अब्रॉड में, जो कि कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हो रहा है कि स्पेशली भारत जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, लोगों की आकांक्षाएं ग्रो कर रही हैं, लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, बिजनेस पर्पज से घूमने ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट रिन्यू भी कराया जाता है। तो क्या है ना कि बड़े बड़े शहरों में, छोटे टाउन से लेकर हर जगह इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। इसकी वजह से यहां पर जो डिलीवरी है पासपोर्ट का वो आसानी से होना चाहिए, और इसी की वजह से इसका डिलीवरी सही हो, 2010 में मई के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पीएसपी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जो पहला वर्जन है वो स्टार्ट किया गया था, और आज के डेट में ये पीपीपी के तहत किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब कि सरकार ने बेसिकली क्या किया है कि इसकी जो एक बड़ी जिम्मेदारी है वो प्राइवेट प्लेयर को दी है, और वो प्राइवेट प्लेयर कौन है? वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और ये बात सही है कि टीसी, क्योंकि आपको पता है ना उसमें बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है। अच्छे, अगर आप लोगों तक बेटर सर्विसेज देना चाहते हो तो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सही तरीके से एनहेंस्ड वर्जन में दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। और इसी की वजह से टीसीएस को इसके अंदर लाया गया। यहां पर एक बिडिंग जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है ट्रांसपेरेंट, उसके तहत टीसीएस को चुना गया था। लेकिन टीसीएस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर के पास सारे डेटा वगैरह होते हैं। ये इस तरह बनाया गया है कि ज्यादातर जो चीजें हैं, वेरिफिकेशन और बहुत सी चीजें, जैसे कि मान लो अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली यहां पर पुलिस भी आएगी, जो आपका लोकल एरिया है, जो आपने एड्रेस दिया उस लोकल एरिया से पुलिस आपका वेरिफिकेशन करने आती है। तो कई चीजें हैं जो सरकार के अंडर में है, जो इसका पूरा एसेट है, जो डेटा इंफॉर्मेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, वो सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास होती है, वो टाटा के पास नहीं जाती है। उसको इस तरह से पूरा सेटअप किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर 2022 में कैसा परफॉर्मेंस रहा था, क्योंकि पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर एस जयशंकर साहब ने यहां पर यही इस चीज के बारे में भी बताया कि कैसे भारत जो है वो और तेजी से डिलीवरी जो है सर्विसेज की देता जा रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैसे कोविड-19 के बाद जैसे अचानक से डिमांड बढ़ी है, क्योंकि कोविड-19 में काफ़ी चीज़ें बंद हो गई थी, लोगों की चीज़ें, पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुए थे, तो इसकी वजह से अचानक से डिमांड बढ़ी है, जिसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ा काम किया। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। 2022 में आप देखोगे ना 13.3 मिलियन पासपोर्ट्स एंड कई सारी सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रोसेस की हैं। 13.2 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 1.3 करोड़, सोच के देखिए। इसके अलावा ये आप 2021 से कंपेयर करोगे तो 63% ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा 2014 में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र हुआ करते थे भारत में, आज के डेट में ये 7 गुना ज्यादा हो गए और 523 आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आता हूं ई पासपोर्ट पर, क्योंकि एस जयशंकर साहब ने यहां पर ये तो बोला, इसके बारे में बताया, लेकिन साथ साथ ई पासपोर्ट का जिक्र किया। बेसिकली क्या है, उन्होंने कहा कि अगर हम आसानी से लोगों को ट्रैवल कराना चाहते हो अब्रॉड में, तो यहां पर हमें ई पासपोर्ट की जरूरत लगेगी, जहां पर पासपोर्ट में आप देख रहे हो ना इस तरह का फ्रंट में चिप आपको देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है ना कि जो अगर आप फॉरेन कंट्री जाते हो तो वहां पर पहले क्या होता था कि जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, स्पेशली यूएस, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज से जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज में जाते थे, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, तो वहां पर थोड़ा सा शक के निगाहों से देखा जाता था कि क्या ये फेक पासपोर्ट तो नहीं है, क्या वो गलत पर्सन तो नहीं है। तो क्या होगा ना, अब चिप वाला अगर पासपोर्ट आ जाएगा तो इसकी वजह से आसानी से जिस भी आप कंट्री में जाओगे वो लोग आपका आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहीं ये पासपोर्ट गलत तो नहीं है, तो ये आसानी हो जाएगी। तो इसी की वजह से ई पासपोर्ट की हमें ज्यादा जरूरत है, जो कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। 2022 में मैं आपको बता दूं, यूनियन बजट जब लाया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उन्होंने अपने बजट स्पीच में अनाउंसमेंट किया था कि 2022-23 में यहां पर सरकार ई पासपोर्ट का जो सर्विसेज है वो रोल आउट करने वाली है। ऑल्दो अभी सामान्य नागरिक के लिए स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द होने वाला है। न्यू पासपोर्ट के अंदर जैसा हमने बताया कि फ्रंट में आपको इस तरह से चिप देखने को मिलेगा, फिर इसके दूसरे पेज में बताया जा रहा है कि वहां पर आपका जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो आपका विजिबल होगा। इसके साथ साथ जो डिजिटल सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो भी मिलेगा। डिजिटल सिक्योरिटी फीचर बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर की हम बात कर रहे हैं, ताकि आसानी से दूसरे देश में उसको वेरीफाई किया जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि ट्रायल बेसिस पर भारत ने 20,000 जो ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक हैं उनको ई पासपोर्ट जारी किया, इस तरह का पासपोर्ट जारी किया है ताकि उसको टेस्ट किया जा सके। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सरकार जो है काम कर रही है इस समय इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जो कि नासिक में है, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर
सेंटर के साथ मिलकर, ताकि ये जो चिप एनेबल्ड ई पासपोर्ट है वो लाया जा सके। तो अब देखना है कि कब तक आता है क्या है, बट आई होप कि ये जो बड़ा अनाउंसमेंट था एस जयशंकर साहब के द्वारा वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली जो आया था 2023 का, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना हो स्टडी आई के ऊपर, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।